हेलो नमस्कार भाई लोगों, तो क्या हाल है आप सभी जनों के। सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एवरेज। अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं आपने, परसेंटेज और रेशो एंड प्रपोर्शन। अब अपन एक नया टॉपिक है जो एवरेज है, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को मैं जो पढ़ाऊँगा वो तरीका थोड़ा अलग होगा। पहले मैं आपको आज की क्लास में अपन क्या करेंगे कि थ्योरी जो भी है, जो भी एवरेज की जो भी पूरी थ्योरी है, जो भी आपके फॉर्मूलाज है, इसमें जो जो यूज होते हैं वो फॉर्मूला आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। फिर कल से अपन क्या करेंगे इस क्लास में, कल की क्लास में, कि अपन जो इन फॉर्मूला पे और अदर कोई कंसेप्ट है उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कल से फिर क्वेश्चन करते रहेंगे, ताकि मैं आपको आप भी समझ सकोगे कि कौन एक क्लास में क्यों आपके हो गए फॉर्मूला, फिर आप अगली क्लास में अपन उस पर क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये इस फॉर्मूले पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कॉपी में कि हाँ इस प्रकार के एवरेज आए तो डेविएशन लगाना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपन को ये वाला फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाना है, इस प्रकार से। चलिए तो हेडिंग लगाइए आप, औसत। औसत इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। औसत यानी एवरेज। क्या होता है औसत? अगर आपके अपन मानते हैं कि चार कोई फ्रेंड है, और चार लड़के क्या करते हैं कि उनको अपन को 8 रोटी बांटनी है। चार कोई भी दोस्त खड़े हैं और उनको आपको 8 रोटी या 8 केक बांटने हैं। अब इन 8 केक को इन चारों के बीच में इक्वल कैसे बांटे, यानी कि 4 जने हैं, उन चारों को इक्वली मिलने चाहिए। तो क्या होता है कि टोटल सम क्या है, आपके सम है 8 टोटल रोटी है। इनको कितने में बांटना है तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, यानी कि प्रत्येक को कितनी रोटी मिलेगी, प्रत्येक को 2-2 रोटी मिलेगी, यानी कि चारों फ्रेंड है उनको 2-2 रोटी मिलेगी। तो इनका एवरेज क्या हो गया? फिर अपन पूछे उसको, अगर अपन कहे कि इनका एवरेज क्या हो गया, तो प्रत्येक एक एवरेज क्या हो गया, 2 रोटी प्रति स्टूडेंट या फ्रेंड, प्रति स्टूडेंट, यानी प्रत्येक लड़के को 2-2 रोटी मिली, यानी कि एवरेज क्या हो गया, 2 रोटी आपके। इस प्रकार से ये एवरेज का कंसेप्ट होता है। अब अपन फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, ये तो हो गया कि आपने 8 लिख दिया, 4 लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देखिए कि एवरेज औसत बराबर होता है फ्रैक्शनों का योग डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनों की संख्या, कुल फ्रैक्शनों की संख्या। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल फ्रैक्शनों का योग क्या है बटा कुल फ्रैक्शनों की संख्या। इस पे बहुत क्वेश्चन, ये आपके नॉर्मल सा है आपके फॉर्मूला कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रैक्शनों का योग बटा कुल फ्रैक्शनों की संख्या। इसको ही एक और भी ऐसे भी पूछा जाता है कि टोटल, ऐसे इंग्लिश में लिखे, इसको इंग्लिश में पता चल गया कि टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रेक्षणों की संख्या पूछ ली जाती है कभी कभी, तो यह प्रेक्षणों का योग पूछ लिया जाता है। अगर प्रेक्षणों का योग पूछ ले मेरे से कि टोटल सम क्या होगा इनका, प्रेक्षणों का योग क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, औसत मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो कुल फ्रैक्शनों की संख्या, कुल फ्रैक्शनों की संख्या। अब एवरेज में करते हैं अपन, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एवरेज का एग्जांपल क्या है कि टोटल फ्रैक्शनों का योग क्या होगा। फॉर्मूला अच्छा होता है ये। अब आपके पास जैसे कि कोई है संख्या है, जैसे मेरे को एक संख्या दे रखी है, डेटा दे रखा है, एक मेरे को डेटा क्या दे रखा है, 21 दे रखा है, 17 दे रखा है, 19 दे रखा है आपके, और 14 दे रखा है, कितने हुए 4, और एक आपके क्या दे रखा है आपके, जैसे कि माना कि 8 दे रखा है। ये मेरे को डेटा दे रखा है। अब इस डेटा का मुझे एवरेज निकालना है अपन को। तो इस डेटा का एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले इनका क्या फॉर्मूले क्या कह रहे हैं कि प्रेक्षणों का योग, पहले अपन प्रेक्षणों का योग करेंगे। प्रेक्षणों का योग करेंगे तो 21 और 17 कितना हो गए 38, 38 और 19 कितना हो गए 57, 57 और
क्या कहते हैं 14 कितने हो गए आपके 71, 71 और 8 कितने हो गए 79, 79, यानी कि टोटल योग क्या आ गया 79 डिवाइडेड बाई एवरेज, ये आ गया आपके एवरेज। डिवाइडेड बाई करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे, एक टोटल नंबर ऑफ संख्या, कुल फ्रैक्शनों का योग, कुल फ्रैक्शनों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5, टोटल फ्रैक्शनों की संख्या क्या आ गई 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, कितनी बार जाएगा ये आपके लगभग 15.8 बार, यानी कि 15.8 इसका एवरेज होगा। ये आपके एवरेज होगा कि 79 डिवाइड टोटल योग हो गया और ये संख्या आ गई तो ये आपके एवरेज हो गया। इस फॉर्मूले का अपन कम ही यूज करेंगे, ये तो बहुत रेयर केस में आएगा। जो सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था, प्रेक्षणों का योग बराबर औसत संख्या इंटू औसत इंटू कुल प्रेक्षणों की संख्या, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। इस पे नहीं बनते पर इस फॉर्मूले पे जो मैंने लास्ट में लिखवाया था उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। और इस जो एवरेज है मोस्टली अपन डेविएशन से ही करेंगे। मैं आपको डेविएशन बता दूंगा क्या होता है डेविएशन, टोटली अपन डेविएशन से क्वेश्चन को करेंगे। अब मैंने जो ये फॉर्मूला बताया था कि प्रेक्षणों का योग, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला है आपके प्रेक्षणों का योग बराबर क्या होगा आपके औसत इंटू कुल प्रेक्षणों की संख्या, या फिर आपके ये भी पूछा जाता है कुल प्रेक्षणों की संख्या, या फिर प्रेक्षणों की संख्या पूछेगा तो इस साइड आ जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ संख्या क्या आ जाएगी सम बटा ये हो जाएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन कौन सा करूँ मैं आपको, उदाहरण ही है क्या, हाँ जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास में मैं मानता हूँ कि एक्स स्टूडेंट है, कितना है एक्स स्टूडेंट है, मुझे उसका पता नहीं कि क्लास का एक्स स्टूडेंट है। एक्स स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 50 है आपके। अब उसमें क्या होता है कि अपन 10 स्टूडेंट हैं वो जा रहे हैं छोड़ के, कितने वाले 10 स्टूडेंट हैं वो आपके छोड़ के जा रहे हैं 78, या फिर आप मान लीजिए जैसे कि 38 एवरेज वाले हैं, वो 10 स्टूडेंट जा रहे हैं छोड़ के और उसकी जगह पे 10 नए स्टूडेंट आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं और 10 नए आ रहे हैं और वो 36 एवरेज वाले हैं। कितने एवरेज वाले 36, 10 स्टूडेंट है उनका एवरेज 36 है, वो तो आपके क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, और 10 स्टूडेंट है 38 वाले, 38 जिनका एवरेज है वो आपके छोड़ के जा रहे हैं। तो अब इनका एवरेज अपन को क्या ज्ञात करना है कि टोटल संख्या कितनी है स्कूल में, टोटल संख्या कितनी है। तो आप देखिए एवरेज में कितनी कमी हो रही है, और इससे क्या हो रहा है कि इससे एवरेज में है वो आपके 0.5 की कमी हो रही है, 0.5 की कमी हो रही है आपके एवरेज में। इससे क्वेश्चन क्या एक बार ढंग से सुनना कि कोई क्लास है, उस क्लास में एक्स स्टूडेंट है और उन एक्स स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 50 है मेरे पास में। फिर क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट 38 एवरेज वाले हैं, 38 औसत है, वो 10 स्टूडेंट जोड़ के जा रहे हैं और उसकी जगह पर 10 स्टूडेंट आ रहे हैं जिनका एवरेज क्या 36 है, और इस कारण से 0.5 एवरेज में फर्क पड़ता है। यानी कि पहला जो एवरेज था और अब का एवरेज है उसमें 0.5 का डिफरेंस है, यानी कि इससे 0.5 का अंतर आ रहा है। वैसे एवरेज में कितना अंतर आ रहा है 2 का आ रहा है ना, 38 से 36 कम हो रहे हैं, और सम में कितना 2 का एवरेज में कमी आ रही है। तो सम में कितनी कमी आएगी 10 की कमी आएगी, यानी कि भाई 2 एवरेज में कम हो रहा है, यानी कि 2 कम हो रहा है। तो सम क्या होगा इनका, प्रत्येक में से 2 कम होंगे, प्रत्येक में से 2 कम होंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितने 10, तो 10 में से यानी कि सम में 20 की कमी आ रही है, सम में 20 की कमी आ रही है, और एवरेज में कितनी कमी आ रही है मेरे 0.5 की। अब वो ये फॉर्मूला देखना, अब इस फॉर्मूले में क्या था कि एवरेज बराबर क्या होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का सम का डेटा और नंबर ऑफ डेटा। अब मुझे नंबर ऑफ डेटा ज्ञात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है नंबर ऑफ डेटा, टोटल डेटा कितना मेरे पास नंबर ऑफ। तो आप यहाँ से करोगे तो नंबर ऑफ डेटा यहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ डाटा इक्वल टू सम ऑफ डेटा कितना है, टोटल सम कितना है 20 की कमी आ रही है,
कितने पे एवरेज कितना है, एवरेज में कितनी कमी आ रही है 0.5 की, 0.5 की मेरे एवरेज में कमी आ रही है और सम में मेरे को कितनी कमी आ रही है 20 की। यही मैंने फॉर्मूला लगाई। इस नंबर ऑफ टोटल मुझे नंबर ज्ञात करना है क्लास में, इस नंबर को मैंने इस साइड ले लिया और एवरेज को नीचे रख दिया। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी आ गई स्कूल में या क्लास में, टोटल संख्या कितनी आ गई 40 स्टूडेंट हो गए, वो क्लास में हो गया स्टूडेंट। ये इस पे क्वेश्चन आता है, तो इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है आपके। अभी इस पे क्वेश्चन अच्छा बनता है और वो है जो पहला है, वो तो आपको मैंने बेसिक ऐसा है कि एवरेज का ये बेसिक सा कंसेप्ट है आपके। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो सीरीज में आ जाए, अगर क्वेश्चन किस में आ जाए, सीरीज में आ जाए, अरिथमेटिक मीन में आ जाए, जिनका डिफरेंस आपके सेम होता है, जिनके बीच का गैप जो होता है वो सेम होता है, वो आ जाए, तो उनका एवरेज क्या होगा, उनका एवरेज अगर आपके सीरीज है, अगर आपके सीरीज एपी में आ जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए, जैसे कि मेरे पास गैप है, जैसे कि 7 आ गई, सीरीज दे रही 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इस सीरीज का मेरे को गैप सही है, सेम है, यहाँ पर भी एक का गैप 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 है। तो इसका अगर एवरेज पूछे अपन को, तो एवरेज कैसे निकालोगे, इसका एवरेज निकालोगे तो प्रथम पद और अंतिम पद को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सीधा सा 12 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कर दो आपके, तो 19 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो 9.5 आ गया आपके। क्या आपका सीधा एवरेज आ गया, क्या आ गया, एवरेज आ गया 9.5। यानी कि अगर आपके ए बी में आ जाए सीरीज, अगर एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर माध्यम में आ जाए, यानी कि गैप समान हो, तो उसका एपी में आ जाए तो उनका एवरेज क्या होगा, एवरेज यानी औसत, औसत क्या होगा, तो प्रथम पद, ये फॉर्मूला लिखना ये बहुत जरूरी है, बहुत जगह यूज होगा ये, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 आपके अगर सीरीज एपी में आ जाए तो। जैसे कि और आपको मैं बताता हूँ, अगर आपके सीरीज जैसे कि एपी में आए और ये देखो एपी में, और अगर सीरीज कोई मल्टीपल हो, जैसे कि मेरे पास 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, 8 है, 16 है, आपके 24 है, 32 है, 40 है, 48 है, ये कोई सीरीज आ गई। अब इसमें गैप देखिए, गैप सेम है आपका, गैप अगर सेम है तो अगर अपन आपको गैप सेम है तो अपन निकाल सकते हैं, इसका एवरेज निकालने को बोले इस संख्या का एवरेज निकालिए। एक तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, 8 को 16 को एक एवरेज निकालोगे, आप तरीका है एवरेज बराबर 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी हो गई 6, इनको जोड़ के 6 का भाग दे दे, एक एवरेज होगा। और फिर आपको सेकंड बार आपको पता है कि ये संख्या है वो एपी में है, क्योंकि इनके सभी जगह पे डिफरेंस है वो 8-8 का है, सभी जगह 8-8 का है, तो आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद ले लो, एवरेज बराबर प्रथम पद क्या है 8, अंतिम पद क्या 48 डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप। 48 और 8 करोगे तो कितना हो गया 56, 56/2 करोगे तो 28, 28 आपका क्या आ जाएगा, आपके एवरेज आ जाएगा टोटल। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, अंतिम पद प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 जब आपके सीरीज एपी में आए। ओके, अब कुछ फॉर्मूला है सीरीज के ऊपर कि सीरीज अगर किस किस टाइप की आ जाए तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। पहले तो मैंने बता दिया कि सीरीज अगर आपके एपी में आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। और अगर सीरीज आपके पास में, मेरे पास में सीरीज आ जाए n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर कोई भी n संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे चलती जाए और उनका एवरेज पूछे या योग पूछे तो कैसे निकालो, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इनका फॉर्मूला क्या है
n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर यहीं पर मुझे पूछे कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये ऐसे इक्वल कर रहा हो तो इसका मतलब है यहाँ पे संख्या है, ठीक है। और अगर मुझे औसत पूछे तो औसत क्या होगा, योग मेरे पास ये है, योग तो मेरे पास ये है n, और यही n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये योग आ गया। डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या है एवरेज का, नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्या है, n संख्या है, n संख्या n प्राकृतिक संख्या है, तो n का मैंने भाग दे दिया, यहाँ से n कट गया, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला किया। अगर n प्राकृतिक कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी n प्राकृतिक संख्या आ जाए, उनका एवरेज निकालना है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर योग निकालना है तो n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपके। अब अगर तीसरा और क्वेश्चन पूछे कि अगर n प्राकृतिक संख्या है, उनके अगर वर्गों का योग पूछ ले, ठीक है, n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा, n कोष्टक n प्लस 1, n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये तो हो गया योग। और इसी की जगह एवरेज पूछ ले तो यहाँ पे n, ये लिख लेना पूरा यहाँ पे, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, अगर औसत पूछे मुझे तो औसत बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये तो योग आ गया और इसको डिवाइड कर देंगे n से, तो n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 6 और डिवाइडेड बाई n आ गया। यहाँ से n से n कट जाएगा, फिर आपकी योग एवरेज क्या रह जाएगा, यहाँ पे एवरेज रह जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। या आपके अगर एवरेज पूछे वर्गों की कोई भी संख्या आ जाए, सीरीज, अगर सीरीज मेरे पास वर्गों की आ जाए और प्राकृतिक संख्या के वर्गों की सीरीज आ रही है और उनका अगर एवरेज पूछ ले तो सीधी n की टोटल n कितने नंबर है, वहाँ पे n लगा दूंगे, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 कर दूंगे तो वो उसका सीधा एवरेज आ जाएगा। ओके, अगर अपन के पास घनों का एवरेज आ जाए, किसका आ जाए, अगर अपन को पूछ ले कि n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा, घन आ जाए अगर आपके, तो कैसे करोगे कि n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग क्या हो गया आपके, n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, यानी कि स्क्वायर करना है इसका। अगर आपके पास इसी यहीं पर घनों का औसत पूछे तो घनों का औसत तो क्या होगा आपके, यहाँ पे ये स्क्वायर खुलेगा तो यहाँ पे n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, ये तो मेरा हो गया योग। इसको खोला है बस, इसको यहाँ पे लगाया तो n स्क्वायर हो गया, इसका करा तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, दो का स्क्वायर क्या होगा 4, ये हो गया मेरे पास योग। और योग के बाद में अपन को नंबर ऑफ संख्या कितनी है, n से ये n कटा तो एक n यहाँ पे रहा, तो अगर फॉर्मूला पूछे कि घनों का औसत क्या होगा तो एवरेज बराबर क्या होगा, n कोष्टक n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। या आपके घनों का, अगर प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछे तो n कोष्टक n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अगर अपने पास विषम संख्या पूछे कि विषम संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार विषम संख्या है, विषम
संख्या का योग तो क्या होगा n स्क्वायर। ओके, और यदि विषम संख्याओं का योग औसत पूछे, विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n कर दूंगा तो औसत क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मैंने n को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो टोटल ये योग हो गया, डिवाइडेड बाई n करूंगा टोटल नंबर ऑफ संख्या, आपका औसत क्या आ जाएगा, n आएगा। अगर सम संख्या आ जाए, सम संख्या का योग आ जाए, क्या आ जाए, सम संख्या का योग, तो आपका क्या होगा, n कोष्टक n प्लस 1, ये तो योग हो गया। और अगर सम संख्या का औसत पूछा जाए, यहाँ पे थोड़ा अलग लिख रहा हूँ, यहाँ पे सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, तो आप ये क्या करूंगा कि n कोष्टक n प्लस 1, ये तो हो गया मेरा, क्या हो गया अपने योग, और डिवाइड बाई n करूंगा तो अपना औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1। जितनी संख्या है यहाँ पे n जो है, इन सारे फॉर्मूलों में जो n है वो क्या है आपके, n नंबर ऑफ संख्या या टोटल नंबर, ठीक है, कि टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर, यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, कि टोटल उस सीरीज में संख्याएं कितने हैं वो आपके नंबर हो गए, वो आपको n होगा। ओके, तो मैंने आपको एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा दिया, आपको अपन ने एवरेज पूरा पढ़ लिया। एवरेज के बाद में एवरेज का फॉर्मूला पढ़ लिया। अगर आपके एवरेज एपी में, सीरीज अगर एपी में आए तो अपन कैसे करेंगे, कि अगर सीरीज एपी में चल रही है तो अपन एवरेज कैसे निकालेंगे। अगर आपकी सीरीज आपके क्या कहते हैं घनों का योग आ जाए, सीरीज में घन लग जाए, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, तो n कोष्टक n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके, अगर आपके और भी क्वेश्चन जैसे कि मैंने और बताया, और क्या बताया अपन ने, और पढ़ा कि आपके सम संख्या का एवरेज आ जाए, आपके विषम संख्या का एवरेज आ जाए, आपके स्क्वायर का एवरेज आ जाए, तो अपन इजीली से इन फॉर्मूलों से लगा सकते हैं। इन फॉर्मूलों को लिख लेना अच्छे से, और कल या परसों की क्लास में आप याद करके आना। इनको जो कल और परसों की क्लास होगी, इन पे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं सीधा वहाँ पे ऐसे नहीं बताऊंगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो ये होता है, ये फॉर्मूला फिर अपन n से काटा, ये ऐसे नहीं, सीधा मैं फॉर्मूला रखूंगा, और फॉर्मूला रखने के बाद में फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करूंगा अपन, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद में अपन सीधा आंसर निकालेंगे। इतना ही काम करेंगे। इसलिए मैंने आज की क्लास ली है, ताकि सारे फॉर्मूले जितने हैं वो बीच बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और बीच बीच में मैं बताता नहीं फिरूं इसका फॉर्मूला ये है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आएगा। सीधा क्वेश्चन आया, सीधा फॉर्मूला लगाया और अप्लाई करा, और अपन सीधा रिजल्ट आंसर निकाल देंगे। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलिए कि डेविएशन, जो मेन डेविएशन है, मेन है इसका, क्योंकि अपन उस फॉर्मूले से नहीं कर सकते कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ संख्या है कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है और ऑब्जर्वेशन का योग कितना है, तो उससे नहीं करेंगे अपन। आपको योग, उनको डेविएशन से करना है, तो अपन कैसे करेंगे इसको। अब अगर आपको अपन अपने नया कंसेप्ट को टिक लगाइए, हेडिंग लगाइए, नया कंसेप्ट है, नए कंसेप्ट की हेडिंग लगाइए कि अगर मुझे अपन को क्या है कि डेटा दे रखा है, कोई ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है, और इनका अपन को क्या दे रखा है, ये डेटा दे रखा है, और इनका एवरेज दे रखा है मुझे n1, n2, n3 और n4, और अब मुझे टोटल एवरेज पूछा है। ये हो गया नंबर। कोई क्लास में ए क्लास है, ए में इतने स्टूडेंट हैं, क्लास 1 में ए है, बी में है और सी और डी इतने स्टूडेंट है, और ये क्लासों का एवरेज दे रखा है, ये एवरेज दे, और फिर पूछे कि टोटल क्लास का एवरेज कितना होगा, तो टोटल क्लास का एवरेज इक्वल में क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या कि इस एवरेज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एवरेज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एवरेज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस एवरेज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सम आ जाएगा। वही फॉर्मूला टोटल संख्याओं का योग। टोटल संख्याओं का योग क्या होगा, ये एवरेज है, तो n1 इंटू ए प्लस n2 इंटू बी प्लस n3 इंटू सी प्लस n4 इंटू डी,
ये आ गया संख्या होगा योग, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, इतनी संख्या 1 2 3 4, यानी कि टोटल संख्या कितनी a प्लस b प्लस c प्लस d, ये टोटल संख्या आ गई। तो ये फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको टोटल क्लास का एवरेज पूछ ले या टोटल गांव का एवरेज पूछ ले कि गांव में अगर मेरे पास पुरुष इतने हैं, महिला इतने हैं, बच्चे इतने हैं और बूढ़े इतने हैं और इनकी संख्या दे रखी हो, तो टोटल गांव का एवरेज कितना होगा। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला ये होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल सम निकाल देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है, कितने टोटल है, उनका रेशो दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो अपन कर सकते हैं। ऐसे एक नेक्स्ट कंसेप्ट है डेविएशन का, कि डेविएशन कैसे होता है। अब डेविएशन समझाता हूँ मैं आपको बढ़िया से कि डेविएशन को अपन एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डेविएशन को। जैसे कि मेरे पास में डेविएशन क्या है, एग्जांपल आप देखिए। हाँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 40 ले लिया, यहाँ पे 30 ले लिया, 32 36, ओके, ये मैंने डेविएशन ले लिया। और अब इसको ही मैं आपको स्टूडेंट, अगर संख्या है मेरे पास 3 है, 4 है और 5 है और ये 2 है, ओके, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। वही पहला फॉर्मूला, या तो एक फॉर्मूले से कर दो कि 3 इंटू ये एवरेज आ गया, ये एवरेज है और ये नंबर है और ये एवरेज है। अगर ये मेरे पास एवरेज है कि ये 40 है, ये 30 है, ये 32 है और ये 36 है, और क्लास का जो नंबर ऑफ संख्या है वो 3 है, 4 है, 5 है और 2 है, एक तो वो जो फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूले से कर दीजिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 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 फिर इनका सम करके फिर अपन सीधा इसका डिवाइड कर देंगे। इसको टोटल नंबर कितना है, इतने नंबर है, तो इनको डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया, रख लोगे उस फॉर्मूले में, सिंपल सा है। उस फॉर्मूले में इस प्रकार मैंने जैसे बताया वैसे रखना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। अब उसी क्वेश्चन को अपन डेविएशन से करें, किससे करें, डेविएशन से। इस क्वेश्चन को मैं डेविएशन से करा रहा हूँ, विचलन से करवा रहा हूँ कि अगर विचलन हो, डेविएशन हो तो कैसे करूँगे। डेविएशन में क्या होता है, मैं एक स्पेसिफिक, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कोई भी एक स्पेसिफिक, कोई भी एक संख्या मान ली, मैंने डिजिट मान ली, यानी कि मैंने 30 एवरेज मान लिया। क्या मान लिया कि इसका मुझे पता है कि एवरेज तो मुझे पता है नहीं, मैंने मान लिया कि 30 एवरेज है। अपन ने पहले ही मान लिया कि 30 इसका एवरेज होगा, तो एवरेज से ये 30 है, एवरेज है ये 30, इससे ये 40 एवरेज कितना है, 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है इससे, 30 से मैंने जितना माना है उससे 40 ज़्यादा है, तो 40 कितना ज़्यादा है, 10 इंटू 3 कितने पे, सम में कितने की वृद्धि हो गई, 30 की वृद्धि हो गई। पता चल गया ना, 10 इंटू 3 कर दिया, कितना ज़्यादा 30 से, ये 10 ज़्यादा है, 10 पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, तो यहाँ पे 10 इंटू 3 हो गया, तो 30 आंसर आ गया। यहाँ पे 30 प्लस में लिखना। अब यहाँ पे कंपेयर करो 30 को, तो यहाँ पे एवरेज सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब अपन यहाँ पे क्या एवरेज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एवरेज 30 माना हुआ है और यहाँ पर कितना है, हाँ सही है, सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना 2 ज़्यादा है, एवरेज कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है, 5 पे, तो प्लस 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, सम में कितने की वृद्धि होगी, 10 की। यहाँ पर अपन कंपेयर करें तो 4 ज़्यादा नहीं, 6 ज़्यादा है, 30 से कितना 36 है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 6 का, 6 कितने पे आ गया, 2 पे, तो इंटू 12 कर लोगे 2, तो यहाँ पे प्लस 2 आ गया। समझ गए। 30 को मैंने एवरेज माना, एक एवरेज, एक फिक्स डेटा माना कि 30 मेरा एवरेज होगा, फिर इस 30 को इनसे कंपेयर करा कि कितना ज़्यादा है, अगर कोई कम होता तो मैं माइनस करता, अब सारा प्लस में है तो मैंने प्लस कर दिया, अब ये प्लस आ गया। अब इनका देखो कि 30 तो मेरा एवरेज था ही, ओके, 30 तो एवरेज था ही, कितना है, 30 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 30 10 40, 40 2 12 52, 52 कितने पे डेविएशन हो रहा है, प्लस 52 कर दूंगा। ये 52 सब में बटेगा, कितनों में बटेगा, 3 + 4 7 7 5 12, 12 और 4 2 14, ये 14 में टोटल बटेगा। समझ में आया कि मैंने कैसे करा है।
अपन ने क्या करा, देखो इसको एक तो फॉर्मूले से जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया, n1 इंटू ए प्लस n2 इंटू बी प्लस n3 इंटू सी प्लस n4 इंटू डी डिवाइडेड बाई n1 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। पर उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो अपन एक सेकंड तरीका निकलना डेविएशन का, कि डेविएशन से भी अपन इसको सॉल्व कर। डेविएशन में क्या होता है कि अपन को एक वैल्यू जो है वो मुझे माननी पड़ती है। कैसे माननी पड़ती, अगर मैं यहाँ पे 30 नहीं मानता और अगर मैंने यहाँ पे 32 मान लिया होता तो कोई बात नहीं, मैं 32 मानता, फिर 32 से कंपेयर करता कि 32 से आपके 40 है वो कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो प्लस में लिखता। अगर 40 यहाँ पे 32 होता और यहाँ पे कोई कम संख्या होती, जैसे कि 32 से कोई कम जैसे कि 30 होती, तो यहाँ पे जो एवरेज आता है, यहाँ पे सम आता है, वो माइनस में आता है। ये मैंने प्लस माइनस का निशान, अगर जो एवरेज मान रहे हो उससे अगर ज़्यादा है तो प्लस लिखना है, ये समझ लेना, और अगर कम है तो माइनस लिखना है। फिर आपको जो जितना डिफरेंस आए उसको आपको सम को नंबर से माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। ये टोटल आ गया, मेरा सम आ गया, इसको क्या कहोगे आप, सम कहोगे। ये आपके एवरेज हो गया, ये आपके नंबर हो गया। यही है एवरेज का, यही कंसेप्ट है, एवरेज सम और नंबर तीनों आगे। अब टोटल सम कितना हो गया, तो मेरा टोटल सम हो गया 52। अब 52 को अगर 52 में डिफरेंस आ रहा है, मैंने जो एवरेज माना है ये एवरेज मैंने गलत माना है, क्योंकि इतना एवरेज में डेविएशन में 52 इतना डिफरेंस आ रहा है। और मुझे जो अगर मैंने कोई भी एवरेज मान लिया, डेविएशन में मेरा 52 आ रहा है, रुकिए एक बार मैं आपको करता हूँ, पहले एक बार सॉल्व करते हैं कि 52 आ रहा है एवरेज में, क्या कहते हैं एवरेज में डिफरेंस कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। तो 52 इंटू 14 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 30, प्लस इसको करेंगे तो कितना आएगा 14 तिया 42, 42 को करेंगे तो 3 पॉइंट यहाँ पे 10 लग जाएगा, 10 यानी 100, यानी कि कितना आ जाएगा आपके 7 8 आ जाएगा, 8 98, 14 8 98, तो ये आ गया आपके नहीं 14 7 98, तो 98 98 आ गया, तो 14 7 98, फिर 2 रह गया और 1 3.71, और इसको जोड़ोगे तो एवरेज क्या आ गया 33.71। ये आपका टोटल एवरेज आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपने यहाँ तक तो समझ लिया था, यहाँ तक आपने समझ लिया था। अब ये कहाँ से समझा, ये कैसे मैंने करा ये बताता हूँ। मैंने एवरेज 30 माना था, ओके 30 तो मैंने एवरेज माना ही था, ये मैंने माना, और इस 30 को लिए ये डिफरेंस आया। ये डिफरेंस कैसे आया, क्योंकि मैंने गलत माना एवरेज मैंने गलत माना, कोई एवरेज सही सेम एवरेज मैंने माना नहीं, इसीलिए ये डेविएशन है, ये इतना डिफरेंस आया। अगर मेरा ये एवरेज सेम आता, यहाँ पे अगर 30 ही मुझे लाना होता, अगर मैंने एवरेज माना है 30 और ये एवरेज सही है, एक बार मानते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से ये एवरेज सही है, तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे ये 52 आ गया, इन टोटल को जोड़ के 52 आ गया, और एक और कोई नंबर होता है यहाँ पे और उसका सम है वो भी -52 आता, तो +52 -52 कट जाते हैं, डेविएशन आपके 0 का हो जाता है। तो मैं कहता कि इस डेटा का जो एवरेज है वो 30 एकदम सही है, ओके 30 इस डेटा का सही एवरेज है। पर इसने एवरेज डेटा का सही एवरेज नहीं है, क्योंकि 52 इसका डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को 14 लोगों में बटेगा, 14 लोगों में बटेगा तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक लड़के के कितना आएगा आपके हिस्से में, प्रत्येक लड़के के हिस्से में कितना आएगा 3.71, और इस 3.71 को जोड़ेंगे तो 33.71 आपके सही आंसर होगा। 33.71 है वो इस डेटा का एग्जैक्ट टोटल आपके एवरेज होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन डेविएशन पे, और ये डेविएशन समझना बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपका माइनस वाला लेता हूँ, जैसे कि अपन ने ले लिया 2 3 5 और 7, ओके यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, यहाँ पे मैंने 18 कर दिया, यहाँ पे मैंने 16 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 19 कर दिया, ओके ये तो टोटल नंबर हो गए, क्लास में नंबर हो गए, ये एवरेज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ बताओ आपको, अपन क्या मानते हैं, अपन एवरेज मानते हैं अपन, जैसे कि मैंने एवरेज मान लिया 18, ओके 18 अपन ने एवरेज मान लिया। अब 18 एवरेज मान लिया तो 18 से कितना ज़्यादा है ये 19, एक कितने पे है 2 पे, तो +2 आ गया, सम में वृद्धि कितनी हुई 2 की। 18 एवरेज है मेरा, 18 से ये कितना कम है 2,
2 कितने पे कम है, 3 पे, तो 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। अब ये कम है 18 से, ये एवरेज कम है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18, तो ये तो डेविएशन है, ये तो 0 आ गया इसका। तो यहाँ पे 18 से कितना 6 कम है, 6 इंटू 7 करोगे तो 7 से 42 आ जाएगा, यानी कि माइनस का आएगा, क्योंकि 12 कम है 18 से, माइनस 42 है। अब यहाँ पे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस 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 प्लस, यानी कि यहाँ पे 48 आ जाएगा, माइनस का, प्लस का 2 है, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 46। अब ये जो माइनस का 46 डेविएशन आ रहा है, ये इसका मतलब ऐसा है कि जो मैंने माना है 18 वो आपके गलत मैंने माना है, मैंने एवरेज जो माना है वो गलत माना है। तो कितना गलत माना है, ये 18 आ गया, माइनस 46 मैंने गलत माना है, इतना डेविएशन, इतना मैंने डिफरेंस गलत माना है। कितनों में बटेगा ये, 2 3 5 10 और 17 लोगों में बटेगा। ये 46 है, ये 17 में बटेगा। कितना आंसर आएगा, 18 माइनस 17 दूना 34, 34 फिर 12 बचा, 12 इंटू 20 करा तो 17 सत्ते पॉइंट, 17 सत्ते 119। 18 में से माइनस करेंगे 2.7, तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा, 15.3। ये आपके टोटल एवरेज आ गया। इस प्रकार से अपन डेविएशन का मेथड करते हैं। डेविएशन से अपन एक एवरेज मानते हैं, एक एवरेज, एग्जैक्ट एवरेज मानते हैं, फिर उस एवरेज के हिसाब से अपन बाकी एवरेज है उनको कंपेयर करते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करके अपन अपना फाइनल एवरेज है वो निकालते हैं। यहाँ पर आपके जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपके कितना भी आ सकता है, ये प्लस में आएगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ये माइनस में आएगा तो माइनस करेंगे। 2 उदाहरण बता दिए, बाकी के जो क्वेश्चन है इस डेविएशन पे, बाकी मैं क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आप इस क्लास को, इस डेविएशन को है वो समझोगे। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन के हल से अपन और इसको अलग तरीके से समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट है वो आपका बिल्ड हो जाए। डेविएशन अगर आपने समझ लिया तो मानो आपका एवरेज खत्म है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपके डेविएशन लगेगा, चाहे वो क्रिकेट वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके कोई लड़का आ रहा है तो भी आपके डेविएशन लगेगा, कोई लड़का जा रहा है तो भी लगेगा आपके डेविएशन। तो चलिए इसी के साथ क्लास अपनी समाप्त करते हैं, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास एवरेज की सेकंड क्लास में। थैंक यू।